Everybody, welcome to my channel Geology World, and today we are going to start the chapter 4 isostasy, its concept and definition. तो isostasy समझो कि एक another word है for balance between the upper part of the earth and the lower part of the earth below the earth surface. तो इन दोनों के बीच का बैलेंस जो होता है उसी को आइसोस्टैटिक बैलेंस या आइसोस्टेसी कह सकते हैं. आइसोस्टैटियोस एक जर्मन वर्ड था जिसका मतलब था एक इक्वल पोजीशन में दो चीज़ों का होना. व्हाट इज़ बुयांसी? बुयांसी एक कॉन्सेप्ट है. एक पानी के बाल्टी में एक बॉल फेंकी जाए और कुछ पानी उससे बाहर आ जाए तो वो पानी जो बाहर आया वो उस बॉल के मास के बराबर होगा. तो आइसोस्टेसी जो है वो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का. क्लैरेंस डटन एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आइसोस्टेसी का वर्ड 1889 में फर्स्ट बार दिया था. तो हम देखते हैं कि अलग अलग हाइट पे हमन फॉर्म फीचर्स पाए जाते हैं. इसका मतलब अर्थ के क्रस्ट पे जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो मैंटल के साथ एक बैलेंस बना के चलते हैं. मतलब अर्थ के अंदर के पार्ट से एक बैलेंस बना के चलते हैं और इसी इक्विलिब्रियम को या इसी बैलेंस को आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो कहा जाता है कि जो सियाल होता है विच इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सीमा के ऊपर होता है. मतलब ओशनिक क्रस्ट के अंदर एम्बेडेड होता है, उसके ऊपर ही फ्लोट करता है. हमें पता है कि जो सियाल होता है उसकी डेंसिटी 2.7 तक होती है, पर जो सीमा होती है उसकी डेंसिटी 3 तक होती है. क्योंकि सियाल सीमा से कम डेंस है इसलिए वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है और इसी बुयांसी या फ्लोटिंग के कॉन्सेप्ट को ही आइसोस्टेसी बोलते हैं. तो इसका मतलब क्रस्ट जो है वो एक तरीके से फ्लोट कर रहा है और मैंटल लिक्विड की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे दो आइसबर्ग्स हैं. आइसबर्ग के ऊपर वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और नीचे वाला पार्ट ओशनिक क्रस्ट है. तो दोनों आइसबर्ग की डेंसिटी सेम है, पर दोनों आइसबर्ग में जो नीचे का पार्ट है एक आइसबर्ग का ज़्यादा है और दूसरे आइसबर्ग का कम है. ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट करता है. पे जैसे शिप का एग्जांपल है. जब शिप में सामान लोड किया गया तो इसने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया, तभी जाके ये बैलेंस बना पाया. तो इसी तरीके से क्रस्ट भी फ्लूइड के ऊपर अपना बैलेंस बनाता है. किसी भी लैंडफॉर्म का हाइट उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा अंदर तक हो जाता है उतना ज़्यादा उसका हाइट होता है. जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स जो है बहुत अंदर तक सीमा के अंदर डिग इन करते हैं तभी उनका हाइट उतना होता है, 40 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा. जब भी लैंड पे इरोजन हो रहा होता है तो इससे अर्थ का जो क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल मास है वो और राइज़ करता है, बढ़ता है. आइस एज में बहुत सारा आइस जो है वो पिघल के पानी बन गया था. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो था, कॉन्टिनेंटल मास बहुत ज़्यादा कम हो गया था उसकी वजह से, और ओशनिक क्रस्ट बढ़ गया था. तो हर जगह सी लेवल और क्रस्ट के बीच एक बैलेंस है और उसी बैलेंस को आइसोस्टेसी बोलते हैं. जब क्रस्ट और मैंटल एक दूसरे के साथ बिना किसी अदर फोर्स के बैलेंस बना लेते हैं उसी को आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और ये तब बिगड़ता है जब आइस शीट्स इरोड हो जाती है, सेडिमेंटेशन होता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. इसलिए जब ग्लेशियर्स या आइस जब मेल्ट होती है तो अर्थ का सरफेस और कम होता जाता है और सिंक होता जाता है ओशनिक क्रस्ट के अंदर. लैंड का रीबाउंड होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ द कंक्लूजन इज़ दैट साइंटिस्ट बिलीव कि परफेक्ट स्टेट ऑफ आइसोस्टैटिक बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता है. क्रस्ट और मैंटल के बीच परफेक्ट बैलेंस कभी नहीं हो सकता. वो कभी कम या ज़्यादा होता रहता है और चेंजेस भी एकदम से नहीं होते. बहुत स्लोली अर्थ में लैंडफॉर्म के चेंजेस होते हैं. इसलिए भी परफेक्ट आइसोस्टैटिक बैलेंस नहीं हो सकता.